कश्मीर में जिस प्रकार से आम नागरिकों की हत्या की जा रही है उसको लेकर जम्मू में काफी रोष है। इस समय मैं बागे-बाव में हूं, जहां पर जम्मू के आम नागरिक जो हैं वो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है। आपको हम बता दें कि पीछे अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो 5 आम नागरिकों की हत्या की गई थी, जिसमें से 2 जो थे वो अध्यापक थे। और सबसे अहम बात यह है कि उसमें से एक अध्यापक जो है उन्होंने तो बच्चे गोद लेकर उनको पढ़ाया जा रहा था, और इस प्रकार की सॉफ्ट किलिंग और सिविल किलिंग जो है ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ पर जम्मू की आम जनता जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है। श्यामलाल बसन यहाँ पर हैं, पार्षद हैं ये। श्याम जी, 2 दिन में 5 हत्याएं, और उन लोगों की हत्याएं जो आम नागरिक हैं, और उसमें से भी 2 ऐसी हत्याएं जो अध्यापक हैं, जो देश का भविष्य बनाते हैं। ये मैं कहता हूं कि मैं दुनिया की बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे अफसोस है ML बिंद्रू की हो गई हत्या हो गई, 5 तारीख उनकी होती है, इन्हें होश नहीं आई, इन्होंने होश संभाली नहीं, और 7 तारीख हमारे 4 लोगों की हत्या हो जाती है, जिसमें हमारे देश का निर्माण करने वाले शिक्षक, अरे क्या कसूर है दीपक मेहरा का, अरे क्या कसूर है सुपिंदर कौर का, एक अनाथ परिवार को पढ़ा रही थी, उसकी फाइनेंशियल हेल्प, यही उसका कसूर है ना। अरे क्या इनकी आंख नहीं खुली? ML बिंदु के बाद इनकी आंख नहीं खुली, सरकार की, LG एडमिनिस्ट्रेशन की आंख नहीं खुली, गवर्नमेंट ऑफ आने वाले प्राइम मिनिस्टर की आंख नहीं खुली। किस तरह की आज देखा, मुझे छत नमन करता हूं 5 शहीदों को। चमरेर गांव में सुरूकोट के अंदर 5 लोग जो शहीद हुए हैं, फौजी जो शहीद हुए हैं, आपने देखा है कि थोड़े अरसे से बॉर्डर के ऊपर फौजी हमारे शहीद हो रहे हैं, और सिविलियन की सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, लेकिन इनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई बंदोबस्त गवर्नमेंट के पास। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, क्या लगता है कि क्या कारण है? जिस प्रकार से भारत सरकार कह रही है कि कश्मीरी पंडितों का हम पूर्ण वहां पर आगमन होगा, वहां पर उनको बसाने की तैयारी चल रही है, और कहीं ना कहीं अब कश्मीरी पंडितों के अंदर भी वो हिम्मत जागी है कि हम अपने देश, हम अपने वतन, हम अपने गांव वापस जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं वो डर का माहौल फिर से कश्मीरी पंडितों के मन में बैठाने की कोशिश की जा रही है? 90 का दशक इनको याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अगर आप वापस आएंगे तो 90 का दशक याद कर लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। इनको पता कि हम 1990 वाला माहौल पैदा करेंगे, और ये लोग जो होमलैंड की डिमांड करेंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर के पास, आने वाले LG साहब के पास क्या प्लान है, आज तक क्या प्लान है, क्यों एस्टेब्लिश नहीं वापस हो सका, क्यों उनका रिटर्न नहीं हो सका। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में हमारे हजारों बच्चे वहां पर हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में किराए पर रह रहे हैं, शोपियां में रह रहे हैं, कुलगाम में रह रहे हैं, आज वो सारे के सारे पलायन कर गए। उनके लिए क्या है? अरे जो अल्पसंख्यक हमारा समुदाय है, उनके लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान है, बताएं, लोगों के सामने रखें। हम ये करने जा रहे हैं। अरे ML बिंद्रू के 5 तारीख को उनकी डेथ होती है, उनके बाद भी आंख नहीं खुली। 7 तारीख को फिर हमारे शिक्षक मारे जाते हैं, जो पासवान, वीरेंद्र पासवान, जो रेडी लगाने वाला बिहार का, उसको गोली मार दी जाती है। वो अध्यापक है जिन लोगों ने इन अध्यापकों की हत्या की होगी, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं उन्हीं के बच्चे भी उस स्कूल में न पढ़ते हों, और उनके बच्चों को भी वो शिक्षा देते होंगे। आप अंदाजा उनकी क्या मानते, चाहे वो TRF है, चाहे टेररिस्ट कोई भी है। अरे यार, आपके बच्चों को भी तो वही पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को भी तो वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं गवर्नमेंट को भी पूछना चाहूंगा ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आप इनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हो? क्या मेजर्स लिए हैं आपने की सेफ्टी के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या लिए हैं? अरे इनके लिए जो हमारे इंटर रिक्रूटमेंट, जो भी हम माइनॉरिटी कम्युनिटी रहे, इनके लिए सिक्योर्ड अकोमोडेशन होनी, जहां पर रह सके। आप बेचारे कोई मुझे फोन आ रहे हैं, कोई अनंतनाग से भाग रहा है, उनको कमरे में खाली किया जा रहा है, किराए कोई कमरे पर जो लिया है उनको मारने का मकान बगा रहे हैं। आप जाइए, आपको जहाँ नहीं रहना है आप जाइए। मुझे बताओ वो कहाँ जाएंगे? इंटर डिस्ट्रिक्ट हजारों बच्चे हमारे गए हैं, और बहुत सारे कश्मीरी पंडित तो पलायन कर रहे हैं जम्मू के लिए, वहां करके पलायन, वो जट्टी के लिए करके पलायन। वो आपको बस सरपंच अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं, और वो से अपने रिजाइन करके, जान तो सभी को प्यारी है ना, रिजाइन करके अपनी नौकरियां रिजाइन करके। अरे इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? LG एडमिनिस्ट्रेशन
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्यों उनके लिए सिक्योरिटी 1990 से प्लान किया उन्होंने? आज तक क्या मेजर लिए गए उनके रिटर्न के लिए, सेफ रिटर्न के लिए, उन्हें वहां पर बहाल करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं? हैरानगी है इस बात की। लेकिन उसके बाद हमारा कलेजा छलनी होता है। अरे जिस घर के साथ बीती है, जिस परिवार के साथ बीती है, पता उसे होता है। जिस माँ का लाल जाता है पता उसको होती है, जिस बहन का भाई जाता है पता उस परिवार को होता है। बिल्कुल, देखिए बहुत सही कहा है कि जिस घर का शख्स जाता है उसी को मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि स्थिति हम सामान्य कर देंगे और कश्मीरी पंडित फिर से एक बार वापस अपने गांव जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आम नागरिकों की आए दिन हत्या, ये एक प्रश्न चिन्ह है और इस पर गहन चिंतन करने का अब समय आ चुका है ताकि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से अपने वतन यानी कि कश्मीर घाटी वापस जा सके। आप लोग की क्रियाली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।